नमस्कार। चलिए आज एक ऐसे काम की बात करते हैं जो पहले अरे बाप रे बड़ा मुश्किल हुआ करता था। हम बात कर रहे हैं मैरिज सर्टिफिकेट बनवाने की। लेकिन अब ये पूरा का पूरा काम ऑनलाइन हो गया है। तो देखते हैं कि ये कितना आसान हो गया है। वो जमाना गया जब सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे और लंबी लंबी लाइनों में खड़ा होना पड़ता था। अब ऐसा कुछ भी नहीं है। शादी का सर्टिफिकेट बनवाने का पूरा प्रोसेस A to Z अब ऑनलाइन है। मतलब आराम से घर पर बैठकर अपने फोन या लैपटॉप से ही ये काम हो सकता है। तो सवाल ये है कि ये सब होता कहाँ पर है? कौन सी वेबसाइट है? तो इसका जवाब है सर्विस प्लस पोर्टल। ये एक सरकारी प्लेटफॉर्म है जिसे खास तौर पर शादी के रजिस्ट्रेशन जैसी कई सारी सर्विसेज को आसान बनाने के लिए ही डिज़ाइन किया गया है। अच्छा, तो एप्लीकेशन भरने से भी पहले एक छोटा सा काम करना होता है। इस पोर्टल पर एक बार रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, बस एक ही बार करना है, और यकीन मानिए ये प्रोसेस बहुत ही सीधा साधा है। देखिए कितना सिंपल है। सिर्फ 4 स्टेप्स हैं। सबसे पहले सर्विस प्लस की वेबसाइट पर जाना है। वहां रजिस्टर का ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करना है। फिर कुछ बेसिक जानकारी जैसे कि नाम, ईमेल, मोबाइल नंबर, ये सब डालना है। और आखिर में एक पासवर्ड बनाकर सबमिट कर देना है। बस हो गया रजिस्ट्रेशन। तो जैसे ही रजिस्ट्रेशन पूरा होता है, बस अपनी ईमेल आईडी और जो नया पासवर्ड बनाया है उससे लॉगिन करना है, और इसके साथ ही हम असली काम यानी एप्लीकेशन भरने की तरफ बढ़ जाएंगे। चलिए अब आते हैं इस पूरे प्रोसेस के सबसे जरूरी हिस्से पर, यानी कि एप्लीकेशन फॉर्म भरने पर। देखते हैं कि इस फॉर्म में आखिर भरना क्या क्या होता है। फॉर्म भरने से पहले उसे ढूंढना भी तो होगा। तो लॉगिन करने के बाद अप्लाई फॉर सर्विसेज में जाना है, फिर व्यू ऑल अवेलेबल सर्विसेज पर। अब यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात है, ये पोर्टल पूरे देश के लिए है, तो इसमें सबसे पहले अपने राज्य यानी अपनी स्टेट को चुनना होगा। उसके बाद मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट सर्च करना है और लिंक पर क्लिक करते ही फॉर्म खुल जाएगा। अब जो फॉर्म का पहला हिस्सा है वो काफ़ी सीधा है। इसमें पति और पत्नी दोनों की बेसिक डिटेल्स भरनी होती हैं, जैसे पूरा नाम, माता पिता का नाम, जन्म तिथि, धर्म और कॉन्टैक्ट डिटेल्स मतलब ईमेल और मोबाइल नंबर। पर्सनल डिटेल्स के बाद अब बारी आती है शादी से जुड़ी जानकारी की। इसमें शादी किस तारीख को हुई, कहाँ पर हुई और उस जगह का पूरा पता देना होता है। और हाँ, एक ऑप्शन ये भी चुनना होता है कि सर्टिफिकेट को डिलीवर कहाँ करवाना है। ठीक है, तो फॉर्म भर गया। अब अगला स्टेप आता है वेरिफिकेशन का। इसके लिए 2 चीज़ें चाहिए होंगी, गवाहों की जानकारी और कुछ डॉक्यूमेंट्स जिन्हें स्कैन करके ऑनलाइन अपलोड करना होगा। हाँ, तो इस प्रोसेस के लिए 3 गवाहों की ज़रूरत पड़ती है, और फॉर्म में इन तीनों गवाहों का पूरा नाम और पता ठीक वैसे ही भरना है जैसा उनके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में लिखा हुआ है। अब आते हैं डॉक्यूमेंट अपलोड पर। इसमें सबसे पहले हैं फोटोग्राफ्स। तो एक एक करके देख लेते हैं क्या क्या चाहिए। पति और पत्नी की पासपोर्ट साइज फोटो, दोनों की एक साथ एक जॉइंट फोटो, शादी के फंक्शन की कोई 2 अलग-अलग तस्वीरें, और आखिर में तीनों गवाहों की भी एक एक फोटो। फोटोज के ठीक बाद बारी आती है सिग्नेचर की। तो यहाँ पर भी पति पत्नी और तीनों गवाहों के सिग्नेचर की स्कैन की हुई डिजिटल कॉपी को अपलोड करना होगा। तो लीजिए, हम लगभग आखिर में पहुंच ही गए हैं। सारी जानकारी भर दी गई है, सारे डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड हो चुके हैं। अब बस एक फाइनल काम बाकी है, सबमिट करना। फॉर्म के बिल्कुल आखिर में एक सिक्योरिटी कोड, जिसे कैप्चा कहते हैं, वो दिखेगा। बस उसे बॉक्स में टाइप करना है और सबमिट बटन दबा देना है। और बस इसके साथ ही एप्लीकेशन ऑफिशियल तौर पर प्रोसेसिंग के लिए चली जाएगी। लेकिन रुकिए, सबमिट करने का मतलब ये नहीं कि काम खत्म हो गया। इसका एक और बढ़िया फीचर है। पोर्टल पर वापस लॉगिन करके व्यू स्टेटस ऑफ एप्लीकेशन के जरिए कभी भी अपने एप्लीकेशन का स्टेटस चेक किया जा सकता है। और जब सर्टिफिकेट तैयार हो जाता है तो आमतौर पर इसकी सूचना भी मिल जाती है। तो ये था मैरिज सर्टिफिकेट ऑनलाइन बनवाने का पूरा प्रोसेस। देखा जाए तो ये डिजिटल सुविधा की तरफ एक बहुत बड़ा और अच्छा कदम है। इसने एक मुश्किल काम को कितना आसान बना दिया है ना? अब ये सोचने वाली बात है कि जब मैरिज सर्टिफिकेट